19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो बिहार की अवस्थिति को ध्यान में रखिएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का जो हिस्सा है वो है 2.86%। बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से अगर बात करें तो बिहार का स्थान 13वां है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो धरवाड़ जो चट्टान है इसका विस्तार दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा और यहाँ पे जो है अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विंध्यन जो चट्टान है इनका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी में यानी रोहतास, और टर्सियरी जो है इसका विस्तार जो है हिमालय, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में, और क्वार्टरनरी जो है इसका विस्तार हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में और बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टानें जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा। देखिए, भू आकृतिक विभाजन के बारे में अगर डिस्कस करें तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेटोसीन काल में हुआ है। किस काल में? प्लेटोसीन काल में। शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी एवं फराह घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंची है, लगभग 2884 फीट। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, एकनाथोरी, कापन तथा हराहा प्रमुख दरें हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का क्षेत्रफल याद रखिएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.7% है। यह मैदान जो है उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिणी दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। उत्तरी मैदान का जो विस्तार है पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण यानी तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग जो है पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर या मन। याद रखिएगा। देखिए, चौर का प्रमुख उदाहरण जो है पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल यानी निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र जो है वह है दियारा भूमि। याद रखिएगा। उत्तरी गंगा मैदान में चौर यानी निम्न भूमि एवं मन यानी गोखूर झील की आकृति जो है पाई जाती है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर एवं मन की आकृति जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा चौर क्या है और मन क्या है। देखिए, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिलों में जो है कैमूर का पठार है। ये जिंदगी का हैशटैग एवं कैमूर जिलों में जो है कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियां हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो याद रखिएगा, सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। बिहार की प्रमुख नदियां, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है। 3.52 हेक्टेयर में जल का विस्तार है बिहार में, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। तो देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा जो है निर्धारित करती हैं।
याद रखिए, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां। देखिए, बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों में जो है बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में जो है मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हराहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाणगंगा, हराहा और मनियरी, याद रखिएगा। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलने वाली जो है बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग जो है बदल देती है। बागमती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि मार्ग बदलने से क्या होता है कि दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिलों में जो है अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लाखनदेही, चकनाहा, लाल बकया, जमुने, बागमती कोला जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो लाखनदेही, चकनाहा, लाल बकया, जमुने, बागमती कोला इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। कोसी नदी अपना जो है मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। और इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को यानी कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। यह गंगा से मिलने से पूर्व जो है स्वयं डेल्टा बनाती है। गंगा से मिलने के पूर्व क्या करती है? स्वयं डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका जो है विशाल पाट है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी आर्द्र भूमि स्थल की झील है। कौन? कांवर झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका उद्गम, मुहाना और विशेषताएं शामिल होंगे। जो गंगा नदी है इसका उद्गम जो है गंगोत्री के गोमुख से यानी उत्तराखंड से, मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, और इसकी जो विशेषता है क्या है? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में ये प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, घाघरा नदी है, इसे सरयू नदी भी कहते हैं। मापचा चुंगो ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम होता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत पठार। मुहाना या संगम जो है वो है गंगा नदी, रेविलगंज, सारण। विशेषताएं क्या है? तो याद रखिएगा, गुथानी सिवान के समीप बिहार में ये प्रवेश करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का ये निर्धारण करती है और इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। इसके बाद है गंडक। गंडक का जो उद्गम है नेपाल हिमालय यानी अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से, और इसका जो मुहाना या संगम जो है गंगा नदी है, पहलेजा घाट के निकट पटना। और विशेषता क्या है? तो नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध इसकी 7 मुख्य सहायिका है। त्रिशुल्ला है, बूढ़ी गंडक है, मस्यांगदी है, सेती है, दरौंदी, मादी, काली गंडक। नारायणी और सालिग्रामी के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। तो गंडक के तट पे बसे कौन कौन से नगर है? हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। इसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है वो है चौतरवा और दिसंबरपुर, पश्चिमी चंपारण। इसका जो मुहाना या जो संगम है वो है गंगा नदी, खगड़िया के निकट। और विशेषता क्या है? तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मसान, बलोर, पंडई, सिकता, तिलवे, तियूर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदल देती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है बागमती। इसका जो उद्गम स्रोत है वह शिवपुरी श्रेणी, हिमालय, नेपाल से। मुहाना या जो संगम है वह कोसी नदी, बरला घाट। कुल लंबाई 589 किलोमीटर। इसके बाद है कमला। इसका उद्गम है महाभारत श्रेणी यानी सिंधुलिया गढ़ी, नेपाल से। और इसका जो मुहाना या जो संगम है वह बागमती, बरला घाट के पास। विशेषता क्या है इस नदी की? तो मिथिला क्षेत्र की ये प्रसिद्ध नदी है। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश ये करती है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसके बाद है कोसी नदी। कोसी का जो उद्गम है नेपाल एवं तिब्बत है और इसका मुहाना या जो संगम है वह गंगा नदी, कुर्सेला, कटिहार जिला। विशेषता क्या है इस नदी की? तो अरुण, सुनकेसी और तमोर कोसी के संगम से जो है, याद रखिएगा, कोसी बनती है हिमालय क्षेत्र से। तो अरुण, सुनकेसी और
तमुर कोसी के संगम से कोसी बनती है हिमालय क्षेत्र से भारतीय सीमा में और जो है हनुमान नगर के समीप यानी नेपाल से ये जो है प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए ये कुख्यात है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है, तो है आपका कोसी नदी। इसके बाद है महानंदा। महानंदा जो नदी है और इसका जो उद्गम है वह आपका दार्जिलिंग, ठीक है। और मुहाना या जो संगम है वह गंगा नदी और गोदागारी घाट बांग्लादेश। इसका विशेषता जो है महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज मालदा यानी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से जो मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसके बाद सोन नदी है, इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश में और मुहाना या जो संगम है वह गंगा नदी पटना के निकट, लंबाई 784 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड बिहार में ये नदी जो है सोन नदी जो है प्रवाहित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है, पुत्री कोयल आदि है। इसके बाद पुनपुन है। पुनपुन इसका उद्गम स्रोत जो है छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड और इसका जो मुहाना जो है वह गंगा नदी पथुआ पटना। इसके बाद है कर्मनासा। इसका उद्गम जो होता है कहां से होता है तो कैमूर पर्वत और कैमूर बिहार और इसका जो मुहाना या संगम जो है गंगा नदी चौसा। विशेषता के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है कर्मनासा सीमा बनाती है और बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनासा को। इसके बाद है अजय। इसका जो उद्गम है देवघर झारखंड और मुहाना या संगम जो है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल और इसकी जो विशेषता है यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद है क्यूल। क्यूल नदी जो है इसका जो उद्गम है तीसरी पहाड़ी क्षेत्र और खड़गडीहा गिरिडीह झारखंड। मुहाना या संगम जो है गंगा नदी है सूरजगढ़ लखीसराय और इसकी विशेषता जो है बिहार और झारखंड में ये नदी जो है क्यूल प्रवाहित होती है और जमुई लखीसराय क्यूल नगर तट पर ये मतलब इस नदी के तट पर कौन कौन से नगर है तो जमुई है, लखीसराय है, क्यूल है। इसके बाद है फल्गु। फल्गु जो है इसका उद्गम लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से गया बिहार और इसका जो संगम या मुहाना जो है वह है पुनपुन नदी। इसकी विशेषता के बारे में अगर डिस्कस करें तो बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। कांवरताल यानी कांवर झील। कांवरताल यानी कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को जो है रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया। कब 21 जुलाई 2020 को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं, रट्टा मार जाइए, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गंगा नदी में उत्तर बिहार से मिलने वाली जो नदियां हैं, पहला है घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा आदि है। इसके बाद गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं वह आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जल कुंड है, इनको रट्टा मार जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मकुंड जो जल कुंड है, ब्रह्मकुंड, इसका उद्गम स्थल बताइए। ये सबसे अधिक गर्म कुंड है, राजगीर में है। सप्तधारा या सप्तधरवा ये राजगीर में है। सूर्य कुंड का उद्गम स्थल राजगीर है। मखदुम कुंड का राजगीर है। ऋषि कुंड का मुंगेर है। सीता कुंड का मुंगेर है। लक्ष्मण कुंड का भी मुंगेर है और रामेश्वर कुंड का भी उद्गम स्थल जो है वो है आपका मुंगेर। तो याद रखिएगा। देखिए बिहार का मैप उठाइए, जलप्रपात और कुंड इनको जो है लोकेट कीजिए। तो चलिए हम लोग लोकेट कर लेते हैं। देखिए जो वैशाली है, वैशाली ये किसके लिए मतलब कि प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा वैशाली में है बरैल झील। वैशाली में क्या है बरैल झील, देखिए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद देखिए बेगूसराय जो है, बेगूसराय ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। बेगूसराय में देखिए कांवरताल यानी बिहार में प्रथम रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। कांवरताल या जो है आपका बताइए क्या, कुछ सेकंड पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कांवर या कांवर झील, कांवरताल भी इसे बोलते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है नालंदा। नालंदा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है तो नालंदा में देखिए ब्रह्मकुंड, राजगीर ये सबसे गर्म कुंड है। इसके बाद नालंदा जो है यहाँ पे जो है प्रतिशत है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था जो 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 54.93 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए नलकूप सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है, नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% के सिंचाई के लिए जिम्मेदार